जर्नी थ्रू एटर्नल नॉलेज भारत की महान धरोहर का सबसे अद्भुत हिस्सा है उपनिषद, जो हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में सबसे बड़े और गहरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन क्या इन प्राचीन शिक्षाओं का आज की पीढ़ी के लिए कोई अर्थ है? इस सवाल का उत्तर है हाँ। उपनिषद केवल किताबें नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का आईना है। ये हमें न केवल ये सिखाती है कि जीवन को कैसे जिए, बल्कि ये भी कि इस जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। हिंदू मेरा परिचय के इस श्रृंखला में हम आपको इन अद्वितीय ग्रंथों के रहस्यों से रूबरू कराएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे ये संदेश आपके व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सत्यकाम जबाल की कहानी, आत्मखोज और आध्यात्मिक ज्ञान का अनूठा सफर। भारतीय उपनिषदों की शिक्षाएं गहन और प्रेरणादायक होती हैं, और इनमें से एक अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरक कथा सत्यकाम जबाल की है। ये कथा न केवल सत्य, भक्ति और समर्पण का महत्व बताती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बाह्य परिस्थितियां और सामाजिक बंधन बाधा नहीं बन सकते। सत्यकाम जबाल की कहानी आत्मखोज और आध्यात्मिक ज्ञान की ऐसी यात्रा का वर्णन करती है जिसमें साधारण और दिव्य तत्वों का अद्भुत सम्मिलन है। ये कथा हमें दिखाती है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्यनिष्ठा, समर्पण और गुरु के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। सत्यकाम का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सत्यकाम जबाल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी माता जबाला एक निर्धन ब्राह्मणी थी और उनके पिता का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। जब सत्यकाम ने अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछा, तो जबाला ने स्पष्टता और ईमानदारी से बताया कि उन्हें सत्यकाम के पिता का नाम नहीं पता। ये उत्तर उस समय की सामाजिक व्यवस्था में असामान्य और साहसिक था, लेकिन सत्यकाम ने अपनी मां की ईमानदारी को स्वीकार किया और सत्य की राह पर चलने का निश्चय किया। इस प्रसंग से हमें पहली सीख मिलती है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ही सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की नींव है। सत्यकाम का नाम भी उनके इस गुण का प्रतीक है, सत्य की इच्छा रखने वाला। गुरु गौतम के पास शिक्षा प्राप्ति की आकांक्षा। सत्यकाम ने अपनी शिक्षा आरंभ करने के लिए गुरु गौतम की शरण ली। वो उनके पास गया और विनम्रता से शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। जब गुरु गौतम ने उनके गोत्र के बारे में पूछा, तो सत्यकाम ने बिना झिझक कहा, मैं जबाला का पुत्र हूं और अपने पिता का नाम नहीं जानता। गुरु गौतम उनकी सत्यनिष्ठा और सरलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यकाम को अपना शिष्य बना लिया। ये घटना ये दिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी किसी भी बाह्य पहचान से अधिक मूल्यवान है। आध्यात्मिक ज्ञान का द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जो सच्चाई और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलते हैं। गायों की सेवा और आत्मानुभूति की यात्रा। गुरु गौतम ने सत्यकाम को 400 दुबलिपतली गायें दी और कहा, इन्हें जंगल में ले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक इनकी संख्या 1000 न हो जाए। सत्यकाम ने इसे अपनी साधना और सेवा का माध्यम मान लिया और पूरे मनोयोग से गायों की देखभाल करने लगा। जंगल में बिताए गए वर्षों के दौरान सत्यकाम ने प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया। ये समय उनके लिए केवल गायों की सेवा करने का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम था। उन्होंने हर पल को एक साधना के रूप में जिया और इसी साधना ने उनके भीतर एक नई दृष्टि को जागृत किया। दिव्य शक्तियों के माध्यम से शिक्षा। जब गायों की संख्या 1000 हो गई, तो सत्यकाम ने गुरु गौतम के पास लौटने का निश्चय किया। लौटते समय उन्हें विभिन्न दिव्य शक्तियों ने दर्शन दिए और अलग अलग ज्ञान प्रदान किया। अग्नि का उपदेश। सबसे पहले अग्नि ने उन्हें ज्ञान दिया। अग्नि ने कहा, सत्य का अनुसरण करो और अपने भीतर छिपे हुए आत्मा के प्रकाश को पहचानो। आत्मा ही ब्रह्मा है और वही सत्य है। हस का उपदेश। यात्रा के दौरान हस ने उन्हें सिखाया कि आत्मा की गति निरंतर और स्वतंत्र होती है। आत्मा न तो बंधनों में बंधती है और न ही किसी सीमितता को स्वीकार करती है। मदगु पक्षी का उपदेश।
मदगु पक्षी ने सत्यकाम को ब्रह्मा के अनंत स्वरूप का बोध कराया। उन्होंने बताया कि आत्मा सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है और उसका अनुभव करना ही मोक्ष की प्राप्ति है। सूर्य का उपदेश। अंत में सूर्य ने उन्हें सिखाया कि प्रकाश और ज्ञान एक ही सत्य के विभिन्न रूप है। आत्मा का प्रकाश ही जीवन को अर्थ और दिशा प्रदान करता है। इन दिव्य उपदेशों ने सत्यकाम को आत्मज्ञान की गहराई तक पहुंचने में सहायता की। उन्होंने ये सीखा कि ब्रह्मा कोई बाहरी तत्व नहीं, बल्कि हमारे भीतर विद्यमान चेतना का ही एक रूप है। गुरु गौतम की मान्यता। जब सत्यकाम गुरु गौतम के आश्रम लौटे तो उनके चेहरे पर आत्मज्ञान और शांति का तेज स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गुरु गौतम ने सत्यकाम के इस तेज को देखकर कहा, तुमने जो ज्ञान अर्जित किया है वो केवल पुस्तकों या मेरे उपदेशों से संभव नहीं था। तुम्हारी साधना, सत्यनिष्ठा और समर्पण ने तुम्हें ये ज्ञान प्रदान किया है। गुरु गौतम ने सत्यकाम को पूर्ण रूप से शिक्षित और आत्मज्ञान से संपन्न मान लिया। यह दिखाता है कि सच्चा ज्ञान गुरु के मार्गदर्शन और स्वयं के प्रयासों के समन्वय से ही प्राप्त होता है। कथा की आधुनिक प्रासंगिकता। सत्यकाम जबाल की कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वह प्राचीन काल में थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्यनिष्ठा का महत्व, किसी भी परिस्थिति में सत्य का पालन करना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये गुण न केवल हमें सामाजिक स्वीकृति दिलाता है, बल्कि हमारे भीतर आत्मविश्वास और आंतरिक शांति भी लाता है। धैर्य और समर्पण। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। सत्यकाम ने वर्षों तक गायों की सेवा की और इसी सेवा ने उन्हें आत्मज्ञान का अधिकारी बनाया। प्रकृति से सीखना। सत्यकाम ने जंगल में प्रकृति के माध्यम से गहन ज्ञान अर्जित किया। आज के युग में भी प्रकृति हमें जीवन के सबसे बड़े सबक सिखा सकती है यदि हम उसे ध्यान से देखें और समझें। गुरु शिष्य परंपरा। गुरु का मार्गदर्शन और शिष्य का समर्पण ही सच्चे ज्ञान का आधार है। ये परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि गुरु का आदर और उनकी शिक्षाओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। सत्यकाम जबाल की कहानी एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा है। ये यात्रा न केवल आत्मखोज की है, बल्कि ये भी दिखाती है कि सत्य, भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। सत्यकाम का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करें और अपने भीतर छिपे अनंत चेतना को पहचानने का प्रयास करें। ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि आत्मज्ञान की राह पर चलने वाला हर व्यक्ति अंततः अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। आधुनिक युग में सत्यकाम जाबाल की कहानी की प्रासंगिकता। सत्यकाम जाबाल की कहानी जो ईमानदारी, समर्पण और आत्मखोज की यात्रा को दर्शाती है, आज के जटिल और प्रतिस्पर्धात्मक आधुनिक समाज में अत्यधिक प्रासंगिक है। ये कथा न केवल आध्यात्मिक जागरूकता के महत्व को उजागर करती है, बल्कि वर्तमान समय की चुनौतियों के समाधान के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। सत्यकाम की ईमानदारी, उनके गुरुओं से सीखने की प्रतिबद्धता और आत्मा की खोज के प्रति उनकी निष्ठा आज के मानव जीवन में नैतिक मूल्यों और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता को समझने का प्रेरणा स्रोत बन सकती है। आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास। आधुनिक समाज, जहां अधिकांश लोग बाहरी सफलता और भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, वहां सत्यकाम की आत्मखोज की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्चा विकास आंतरिक है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता केवल किसी विशेष वर्ग या पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सीमित नहीं है। ये हर व्यक्ति का अधिकार और क्षमता है। सत्यकाम, जो सामाजिक दृष्टि से कमजोर स्थिति में थे, अपनी सच्चाई और निष्ठा के बल पर आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए। ये आधुनिक समाज के लिए एक प्रेरणा है, जहां समान अवसरों और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। ईमानदारी और नैतिकता का महत्व। आज जब नैतिकता और ईमानदारी के महत्व को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, सत्यकाम का जीवन हमें यह सिखाता है
कि सत्य और निष्ठा न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारते हैं, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान और सफलता की ओर भी ले जाते हैं। सत्यकाम ने अपने गुरु गौतम के सामने अपनी मां की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, बिना किसी डर या झिझक के। ये संदेश वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है, जब लोग अपनी कमजोरियों या सच्चाई को छिपाने में समय लगाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सम्मान और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा और अनुभव का महत्व। सत्यकाम की कहानी में उनके गुरु द्वारा उन्हें प्रकृति से शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई। गाय, अग्नि, वायु और आकाश जैसे विभिन्न प्राकृतिक तत्वों ने उनके लिए शिक्षक का कार्य किया। ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, जहां अनुभवजन्य शिक्षा और प्रकृति से जुड़ाव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये कहानी ये दर्शाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों या संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू और प्रकृति से सीखा जा सकता है। धैर्य और समर्पण का आदर्श। सत्यकाम की कहानी में उनका धैर्य और गुरु के प्रति समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज के तेजतर्रार जीवन में, जहां हर कोई त्वरित परिणाम चाहता है, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची उपलब्धियां समय, मेहनत और समर्पण की मांग करती है। सत्यकाम ने वर्षों तक बिना किसी शिकायत के अपने गुरु की सेवा की और प्रकृति से शिक्षा ग्रहण की। ये आज के युवाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण है, जहां धैर्य और दृढ़ता की अत्यधिक आवश्यकता है। आध्यात्मिकता और मानसिक शांति का महत्व। वर्तमान समय में जहां तनाव, अवसाद और मानसिक अस्थिरता जैसे मुद्दे तेजी से बढ़ रहे हैं, सत्यकाम की आत्मखोज की यात्रा मानसिक शांति और संतुलन का मार्ग दिखा सकती है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने भीतर की शांति पा सकता है, बल्कि बाहरी संसार की चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम हो सकता है। समानता और सामाजिक समावेशन। सत्यकाम जाबाल की पृष्ठभूमि सामाजिक दृष्टि से कमजोर और वंचित थी, लेकिन उनकी सच्चाई और निष्ठा ने उन्हें आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचाया। ये आधुनिक समय में सामाजिक समानता और समावेशन का एक महत्वपूर्ण संदेश है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि जाति, धर्म या पृष्ठभूमि के भेदभाव से परे सच्चाई और समर्पण के बल पर हर व्यक्ति महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ाव। सत्यकाम की कहानी में प्रकृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके शिक्षण में गाय, अग्नि, वायु और आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों ने एक शिक्षक की भूमिका निभाई। आज के युग में, जहां पर्यावरणीय असंतुलन और प्रकृति से दूरी बढ़ रही है, यह कहानी हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देती है। ये आधुनिक समाज को ये सिखाती है कि प्रकृति से जुड़ाव न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि ये आत्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। सत्यकाम जाबाल की कहानी न केवल प्राचीन भारतीय दर्शन का प्रतीक है, बल्कि आधुनिक समय के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक भी है। ये कथा हमें ईमानदारी, निष्ठा, धैर्य और आत्मखोज के महत्व को समझने में मदद करती है। आज के जीवन में, जहां लोग भौतिक उपलब्धियों और त्वरित सफलता के पीछे भाग रहे हैं, ये कहानी आत्मिक संतुलन, नैतिकता और धैर्य की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सत्यकाम की ये प्रेरणादायक यात्रा हर युग में प्रासंगिक है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्य को पहचानने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार सत्यकाम जाबाल की ये कथा केवल एक आध्यात्मिक कहानी नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों का समाधान और आत्मज्ञान का पथ प्रदर्शित करने वाली एक कालजयी शिक्षा है। यदि आप सनातन हिंदू हैं, तो हमारे YouTube चैनल हिंदू मेरा परिचय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।